पूरी दुनिया में जो क्योस चल रहा उसके जिम्मेदार कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स है। टीचर्स नेटवर्किंग को नहीं समझे। सबसे बड़ी जो खराबी है वो एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। मैथ्स के टीचर मॉरल्स ने पढ़ा, साइंस के टीचर यूनिवर्स पूरा घुमा के लाए, क्रिएटर कोने ने पढ़ा, क्रिएशन पढ़ा। हर सब्जेक्ट में मोरालिटी की नॉलेज और ट्रेनिंग जब नहीं मिलती बच्चों को तो वो सर्टिफाइड क्रिमिनल बन जाते। टीचर अपने बच्चों को कितनी मरतबा बोले कि बेटा तुम भी टीचर बनो। मैं फ्री में पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए अपना डॉक्टर ने बना। आपको अगर मरना भी है तो मेरे हॉस्पिटल में आके मरिए। आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर रहते लेकिन उल्टा वही क्रिमिनल्स का साथ देने वाले। आपकी बिल्डिंग के राइट साइड में एक प्रोफेसर रहते और उनके ऊपर आए दिन इल्जाम लग रहे हैं कि जिस कॉलेज में पढ़ाते वहां लड़कियों के साथ इनका रवैया सही नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर इंसान को अच्छे इंसान की डिमांड है। प्रोफेशन के साथ अगर अच्छाई नहीं रही तो आप उस प्रोफेशन को किक आउट कर देते। किसी औरत को एक ऐसा दामाद मिल गया जो शादी होकर 20 साल हो गए और आज तक उन्होंने हाथ नहीं उठाए, ये बहुत बड़ी नेमत बन गई आज के जमाने में। स्कूल, इंस्टीट्यूशन और टीचर्स के अलावा दुनिया में कोई प्रोफेशन ये क्लेम करा कि मैं अच्छा इंसान बना रहा हूँ, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या बनेंगे? आवारा बन जाएंगे। उनका एक्सपेक्टेशन अच्छा मैथमेटिक्स सिखाओ, अच्छा साइंस पढ़ा दो नहीं है। ये तो आप नहीं पढ़ाएंगे तो उसको दुनिया पढ़ा देगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको पढ़ाना है और आप नहीं पढ़ाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, और वो है अखलाक, मॉरल्स, गुड ह्यूमन बीइंग। स्कूल पूरा एक कंपनी है और टीचर्स मैन्युफैक्चरर्स है और माँ बाप एक रॉ मटेरियल यहाँ पर भेजते और आपका काम है वो रॉ मटेरियल को पॉलिश्ड इंसान बनाना। प्रॉब्लम टीचर्स का ये हो जाता है कि यहाँ पर भी हमको गुड स्टूडेंट्स होना है, बने बनाए हुए रेडीमेड स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होना। अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान बना रहा हूँ। अब्राहम लिंकन कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। मिस्टर गांधी कभी नहीं बोले कि मैं एक अच्छा इंसान बनाने वाला हूँ। हमारे रोल मॉडल्स वो लोग हैं जो जमीन पे कभी अच्छा इंसान बनाने का काम नहीं करे। नहीं, हम इस्लामिक है इसीलिए हम नबी का नाम लेंगे। आप मॉडर्न और दूसरा जो चल रहा आप लोग दूसरों का नाम ले लो, ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। मैं पूछा जॉन डीवे आपका रिश्तेदार था क्या? जीन पियाजे आपका कोई खानदानी आदमी था? ने इंडिया का था। ये कौन लोग हैं? एजुकेशनल फिलोसफर्स। ट्राई प्रॉफिट मोहम्मद एज एन एजुकेशनल फिलोसोफर, नबी एज ए टीचर। इस पे हम कितनी स्टडी करें? कम से कम एज ए टीचर आप पूरे दुनिया के नॉन मुस्लिम टीचर्स को इस बात की तरफ इनवाइट करना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए टीचर एक मर्तबा पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया दारुल हुदा में टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंट्रोडक्शन देने का मौका मिल रहा। टीचर्स ट्रेनिंग का जो ख्याल है वो मेरे को जो है कुछ इस्लामिक थिंकर्स को पढ़ने के बाद में आया। जैसे सैयद अबुल आला मौदूदी है, उन्होंने बोलते थे कि दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो खराबी है वो एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। तो उस पर बहुत सारी उनकी किताबें हैं, निज़ाम तालीम और तनख़ीहात, इस तरह के अलग अलग किताबें मैं पढ़ता था। और बाद में जब ये टीचिंग प्रोफेशन में आया तो इरादा हुआ कि मैं टीचर्स ट्रेनर बनूंगा और एक एकेडमी में रजिस्टर किया पेन के नाम से, प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स नेटवर्क, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसके तहत मैं स्कूल्स में ऑनलाइन अलग अलग मुकामात पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाके जो है ट्रेनिंग लेता हूँ। ये जो एकेडमी है इसमें 3 वर्ड्स है, आप देखिए। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देके मैं आगे बढ़ूंगा। एक है प्रोग्रेसिव। जैसा ही किसी भी फील्ड में इस्लाम की, कुरान की, दीन की बात आती तो लोगों के जहन में पीछे जाते हम। जमाना दीन बोले तो बहुत पीछे, पहले की दौर की बात हो रही भाई। अच्छा, वो तो जमाना अलग था ना मौल साहब, ये बातें हम आपको सुनने में मिलती। लेकिन दीन बनाने वाले अल्लाह है। अल्लाह इंसान को बनाए और अल्लाह ही को मालूम है कि इंसानों के लिए क्या चीज़ बेहतर है, चाहे ज़माना कितना ही बदल जाए। और ज़माना भी अल्लाह के कंट्रोल में है। बदलते हुए ज़माने के साथ साथ इंसान की फितरत तो नहीं बदल रही। आंख तो वही काम कर रहे हैं, दिल तो वही काम कर रहा। तो ये इलॉजिकल बात है कि दीन बोलती कि अपन पीछे चले जा रहे हैं। इसमें प्रोग्रेसिव पहला वर्ड है। दूसरा एजुकेटर्स। वो एजुकेटर्स जो प्रोग्रेस नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते, उनको एजुकेटर नहीं बोल सकते, वो पढ़ाने वाले नहीं बन सकते। और तीसरा नेटवर्क। यहाँ पर आगे हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है मॉडर्न वर्ल्ड में। टीचर्स नेटवर्किंग को नहीं समझे। मतलब मैं जब भी टीचर्स नहीं समझे बोलूंगा, आप लोगों को पर्सनल नहीं लेना है, पूरे टीचर्स पे लेना है, ठीक है? अगर पर्सनल ले रहे हैं आप
तो बहुत अच्छा है हमारे प्रोग्रेस होने के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। टीचर का जो रोल है वो पूरी दुनिया को नजर में रख के डिसाइड करना है। सिर्फ टीचर का नहीं बल्कि हर इंसान का, जो भी प्रोफेशन है, जो भी वो रोल प्ले करना चाह रहा। फॉर एग्जांपल आप किसान को ले लीजिए। किसान जो भी खेती बाड़ी करके जो भी फसल उगाएगा, उसका कनेक्शन पूरी दुनिया से है या नहीं है? उसका कनेक्शन वर्ल्ड की इकोनॉमिक से है, उसका कनेक्शन इंसानों के हेल्थ से है, उसका कनेक्शन जो है एनवायरमेंट से है। अगर एग्रीकल्चर लैंड पूरे जो है बेरन हो गए, सूख गए, तो उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे होता। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते रहते, सोशल साइंस पढ़ाते रहते। इसी तरह टीचर की जब बात आती तो टीचर का रोल होता क्या, प्रॉब्लम कि हम क्लासरूम में आ जाते और स्कूल में आ जाते। क्लासरूम में आने के बाद में पहले तो क्लासरूम बहुत छोटी है, फिर वो क्लासरूम में भी हमारा सब्जेक्ट एक छोटा, उस सब्जेक्ट में फिर हमारे रोजाना के चैप्टर्स है, 15-20 चैप्टर्स पढ़ा दिए। आमतौर पे टीचर जो है वो पूरे दुनिया से कनेक्ट नहीं करते, रिलेट नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैथ्स का टीचर है कोई यहाँ पर? मैथमेटिक्स जी। अच्छा, आप एक बच्चा मैथमेटिक्स आपके पास पढ़ा और वो बच्चा एमपीसी लिया, इंजीनियर बन गया, और वो सिविल इंजीनियर बना और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता। वो बच्चे का बायोडाटा बना शादी के लिए। जब जैसा ही रिश्ते के लिए पहुंची बात, तो मामू चिचा सब बोले, रे सिविल इंजीनियर है और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, वे बच्चा कर दो शादी। शादी हो गई। शादी होने के बाद में पता चला कि वो जो लड़का है वो चोर है। चोर मतलब क्या है आपके जहन में, जरा बोलिए। चोर बोले तो क्या आया जहन में? जी जी, नहीं झूठा बोलता था ना, चोर बोल रहा हूँ। कैसा मतलब, चोरा कैसे रहते चोरों का? जी जी, अच्छा सेवन स्लॉट्स, बिल्कुल टू दी पॉइंट। जी जी, नहीं नहीं, मैं वो इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जो सिविल इंजीनियर है, जो चोरी। हाँ, तो चोरी ये करे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5 करोड़ की ब्रिज का, तो उन्होंने 2 करोड़ की ब्रिज डाले और 3 3 करोड़ जो है अपने सुपरवाइजर्स में सब बांट के खा लिए। इनके सपोर्ट के लिए एक और एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिशियन इनका साथ दिए, जो यही सर के पास पढ़े, उन्होंने सीए बने पढ़ के। तो उन्होंने बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छे बिलिंग्स फाइलिंग्स जबरदस्त बना के गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह नीचे से ऊपर तक चोरी होते गई। प्रॉब्लम कहाँ है बोले तो, वो ब्रिज पे जोर से पानी का जो है बहाव आया, कुछ गड्ढे पड़ गए। उन गड्ढे बड़ी रोड में मेरे अम्मी एक ऑटो में बैठ के जा रहे थे। तो हमारे अम्मी बोले, ऑटो वालों को अकल नहीं रहती, जाहिला रहते, नहीं पढ़ते ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं मालूम रहता। अरे इंसान बैठे हुए, जरा हल्लू चलाओ। और वो रोड पे से जितने भी लोग आ रहे हैं, कैब के ड्राइवर्स को, ऑटो वालों को क्या कर रहे हैं, बातें कर। आप बोलिए किसको बातें करना चाहिए? अरे उन्होंने तो करोड़ों में खेल रहे हैं। ऑटो वाले और सिविल इंजीनियर से आप कंपेयर करो। एक ऑटो वाले का कितना बुरा इफेक्ट हो रहा समाज पे, और एक चोर सिविल इंजीनियर का कितना बुरा इफेक्ट हो रहा समाज पे। पूरी की पूरी ब्रिज खराब कर दिया ना उन्होंने। कई लोगों के स्पाइन के प्रॉब्लम्स आ गए। और अच्छा, ऑटो वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ क्या, हुआ मालूम? गाड़ी खराब हो जाती, गड्ढों में चली, तो पूरी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ इंजीनियर नहीं है, चोर डॉक्टर मालूम है, गुजरे होंगे आप इन वाकयात से। ठीक है, हाँ, कि सिर्फ किडनी नहीं बल्कि सिर्फ आप एक छोटे से पेन के लिए चले जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं सर्जरी करना पड़ता। कॉमन। इन सब को एक नाम दिया गया है पेन की तरफ से, सर्टिफाइड क्रिमिनल्स। ठीक है, इनको सर्टिफिकेट मिला क्राइम करने के लिए। अब पूरी दुनिया को रन कौन कर रहे हैं, आप ये बोलिए? ऑटो वाले, चाय वाले, मौज वाले, जिनको माँ बाप रोजाना सुबह में बदनाम करते बच्चों के सामने। अगर स्कूल नहीं जाएंगे बेटा तो क्या लगा के देते? मौज की बंडी लगा के देते। ऑटो चलाना पड़ता। ऑटो चला रहे हैं अगर मौज की बंडी, अगर आप मौज की बंडी अगर लगा रहे हैं, तो दुनिया में कोई नेगेटिव इफेक्ट आप नहीं फैला। लेकिन आप एजुकेटेड सर्टिफाइड बन के करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं, जिससे कई लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा। ये पूरी जिम्मेदारी मेरे पे, क्योंकि मैं टीचर।
मेरे पास से गुजरा बच्चा। जब ये सर के पास से बच्चा गुजर रहा था तो सर को ये फिक्र थी 20+20 = 40 होते बेटा, लेकिन सर कभी ये नहीं पढ़ा है कि अम्मी के पर्स में से 20, अब्बू के जेब में से 20 बगैर पूछे ले लिए तो = नॉट 40, जीरो होते बेटा वो। मैथ्स के टीचर मॉरल्स ने पढ़ा, साइंस के टीचर यूनिवर्स पूरा घुमा के लाए, चांद पे लेके गए, सूरज, पूरा सारी चीजें घुमाए, लेकिन क्रिएटर कोने नहीं पढ़ा, क्रिएशन पढ़ा। हर सब्जेक्ट में मोरालिटी, रियलिटी की नॉलेज और ट्रेनिंग जब नहीं मिलती बच्चों को तो वो सर्टिफाइड क्रिमिनल बन जाते हैं। तो पूरी दुनिया में जो क्योस चल रहा उसके जिम्मेदार कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स है। थोड़ा सा जनरल थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। कुछ करियर के आप लोगों को आइडियाज है, ऐसे करियर जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आजकल के दौर में? डॉक्टर्स, आईटी, एआई, सीए, ये डिमांड कैसा डिसाइड होती? लोगों की जरूरत, जी, और पॉपुलैरिटी। अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं? टीचर अपने बच्चों को कितनी मरतबा बोले कि बेटा तुम भी टीचर बनो? बहुत कड़वा सच आपके सामने मैं रख रहा हूँ। डिमांड जो है डिसाइड कैसा होता है? थोड़ा सा सोचिए। ज्यादा सैलरी, जिसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा मंथली, वीकली, डेली, वो ज्यादा डिमांडिंग करियर है हमारी नजर में। या क्रेडेंशियल्स जिसके बहुत हाई है, जैसा कि यूके से अगर आप कुछ कोर्स करके आ गए, आप देखिए 10 टीचर रहते, बीएड हम यहाँ से करा हुआ हूँ, आप एमएड वहां से करे हुए है, ऐसा करे हुए, एक टीचर उठ के बोले आई एम फ्रॉम यूके, खत्म। हमारे जहनों में ये बात बनी हुई है, हम कबूल कर लेते हैं उनको। वो एरोगेंट है या वो बहुत प्राउड नेचर के, नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ उनका ये बोलना कि किसी और कंट्री से हम बहुत अच्छे ऑक्सफोर्ड वगैरह से मैं करके आई हुई हूँ, बस हमारे जहनों पे उनका डोमिनेंस छा जाता। तो दूसरा है क्रेडेंशियल्स। तीसरा क्या है? उससे जो फायदे होते हैं, लग्जरी, ठीक है, जैसा बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके बड़े बड़े मैंशंस है, वो घर बोलना छोड़ दिए, होम बोलना छोड़ दिए। होम, घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, ये अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग मैंशंस, पैलेसेस, ये चीजों में वो लोगों का जीना है। तो ये तीन चार चीजें देख के हम बोलते हैं कि हाँ, इन चीजों की डिमांड है भाई। अगर वो लग्जरी दे रहा आपको, या हाई क्रेडेंशियल्स आपको दे रहा, हाई सर्टिफिकेट्स आपको दे रहा, या हाई पेइंग जॉब अगर है, तो ये बहुत डिमांडिंग है। लेट्स इमेजिन कि आप एक ऐसी कॉलोनी में रहते जो गेटेड कम्युनिटी है, और वहां पर हर किस्म के हाईली प्रोफेशनल लोग वहां आपके घर के अतराफ में रहते हैं, वो आपके नेबर्स है। कैसा फील कर रहे हैं आप? मतलब एजुकेटेड कॉलोनी, सर्टिफाइड लोग, अच्छी सोसाइटी, वेल वेल टू डू सोसाइटी, जी। वहां पर जब आपके रिश्तेदार आएंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे? साफ रोड है, बड़ी बड़ी रोडें हैं, और कोई पुकारा नहीं हो रहा, बहुत पीसफुल माहौल है, और पूरे रेप्यूटेड लोग हैं। हर हर कार, हर मेंशन के सामने जो है एक बहुत बड़ी कार रखी हुई है, ठीक है, इस तरह का एक माहौल है। लेकिन एक डिटेल में आपको देना जो है भूल गया या जानबूझ के नहीं दिया, वो ये है कि ये जितने भी सर्टिफाइड लोग हैं, जैसा मैं शुरू में बोला था, इनके अंदर मोरालिटी की कमी है। मिसाल के तौर पे आपके बिल्डिंग के पीछे ही एक डॉक्टर रहते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि मैं फ्री में पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए अपना डॉक्टर ने बना। आपको अगर मरना भी है तो मेरे हॉस्पिटल में आके मरिए, उसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं। आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, लेकिन उल्टा वही क्रिमिनल्स का साथ देने वाले हैं। आपकी बिल्डिंग के राइट साइड में एक प्रोफेसर रहते हैं, और उनके ऊपर आए दिन इल्जाम लग रहे हैं कि इन्हों जिस कॉलेज में पढ़ाते वहां लड़कियों के साथ इनका रवैया सही नहीं है। अब बोलिए, आप ऐसे सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे क्या? क्या चाहते हैं आप? अंदर की आवाज। ये तो दुनिया के कुछ पॉइंटर्स है कि ये हाई डिमांडिंग जो है जॉब्स है, पोजीशंस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इंसान की नजर से सोच के बोलो कि इंसान को किस चीज की डिमांड है? क्या है डिमांड? क्या है अंदर से आ रही आवाज आपको? ह्यूमैनिटी। इसको मैं थोड़ा आसान आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा इंसान, हर इंसान को अच्छे इंसान की डिमांड है। यहाँ तक कि ये डिमांड इतना हाई लेवल पे चले गई, चोर को भी ईमानदार होना। ये आप नोट करो। यही है हम सबके अंदर की आवाज। आप देख लीजिए, हम सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत सारा टाइम हम गुजारते हैं, तो फैमिली काउंसलिंग वगैरह भी चलते रहते हैं। कई केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि लड़की की शादी हुई और 6 महीने हो गए, और शोहर ऐसा ऐसा ये हरकत करे, ठीक है। और जब हम उनके बायोडाटे मंगाते हैं
जानबूझ के। तो उस पे लिखा हुआ रहता यही प्रोफेशंस और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, गेटेड कम्युनिटीज, जाति घर, जो जो देख के शादी करते। लेकिन आप बोलिए एक एक माँ को अपनी बेटी के लिए कैसा दामाद चाहिए? अच्छा इंसान होना। एक प्रिंसिपल को कैसे टीचर्स चाहिए? अच्छे इंसान। पूरे टीचर्स को कैसे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? एक अच्छा इंसान। प्रोफेशन के साथ अगर अच्छाई नहीं रही तो आप उस प्रोफेशन को किक आउट कर देते। आपके नजर में वो प्रोफेशन की अहमियत नहीं रहती। ये इंसान का नेचर है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, हर इंसान को अच्छा इंसान पसंद है। अब यहाँ पर एक मसला है। वो मसला क्या है? वो जो अच्छे इंसान है कहाँ मिलते जी? रोबोट्स अच्छे हो रहे हैं जो झूठ नहीं बोलते, चीट नहीं करते। अच्छा, रोबोट्स को भी शायद बनाना पड़ता। और रोबोट्स में भी जो है पूरी आपको कोडिंग के साथ उनका पूरा फॉर्मेट सेट करना पड़ता, उनको कमांड्स देना पड़ता। अच्छे इंसान चाहिए सबको, लेकिन मसला है कि रेडीमेड चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल दूं। हम एक कैंपेन शुरू करे थे, शायद आप लोगों को सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा या अजीब लगेगा। वो ये है कि मेरी एक छोटी बेटी है, 3 साल की, फातिमा नाम है। तो बहना वगैरह सब बैठे हुए थे घर में। वो लोग पूछे फातिमा के लिए आप क्या सोच रहे हैं, फातिमा के फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं? तो मैं बोला मैं खानदान के जितने मर्द बच्चे हैं उन सबको दामाद की नजर से तैयार करना चाह रहा हूँ। आप जैसे हाथ में लगा है ना, हमारे बहना अम्मी उल्ला बोले अरे हमेशा बुढ़े बाता, शादी की बाता। मैं कुछ फैक्ट्स रखा उनके सामने, तो वो लोग वो बात को माने कि आप देखिए कौन बोले आपको कि आपकी बेटी 22 साल की हुए बाद ही रिश्ते देखना शुरू करो। हम अपने ही बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, ननंद के बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चों को अपना बच्चा समझ के अच्छा इंसान बनाने के लिए तरबियत, उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, उनके बारे में सोचना, ये कभी हमारा एंगल रहा क्या? हमारा मतलब सिर्फ आपका मेरा नहीं, बल्कि समाज में ऐसा होता क्या? हम क्या करते? हम 22-23 साल की बच्ची होने के बाद में एक अच्छा रेडीमेड अच्छा इंसान दामाद चाहिए हमारा। कौन बनाना बोलिए आप? सबको वैसे ही होना है ना। एक आदमी है उसको कौन होना है? नहीं बोल साहब, आजकल का माहौल खराब है, शरीफ बच्चियां कम मिल रहे हैं, मेरे को अच्छी शरीफ बच्ची होना बोलकर ढूंढ रहे हैं आप। और आपके खानदान में 100 से ज्यादा बच्चियां थे, तो आपकी अम्मी उनको अपनी बेटियां समझ के, फ्यूचर के बहू समझ के क्यों तैयार नहीं करे? तो दामादों और बहुओं की तैयारी बोल के हमें कैंपेन चलाए बाजाब था कि आप लोग अपने अपने बच्चों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के बच्चों को अपना बच्चा समझो। आप सोचिए कहाँ पर फॉल्ट है? उनके माँ बाप ने करे, उनका दोष है, वो कहाँ पढ़े थे, कि वो सब छोड़ दो आप। हम तो अच्छे थे ना, हम तो अपने आप को इस्लामिक बोलते थे ना। हम क्यों अपने फूफू के बच्चे, खाला के बच्चे, मामू के बच्चों को अपना बच्चा क्यों नहीं समझ? ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप बोलिए अगर किसी औरत को एक ऐसा दामाद मिल गया जो शादी होके 20 साल हो गए और आज तक उन्होंने हाथ नहीं उठाए, ये बहुत बड़ी नेमत बन गई आज के जमाने में। अरे नहीं नहीं, वो खुशकिस्मत औरत है, वो रे खुशकिस्मत औरत है। आप बोलिए वो बनाना पड़ता, कोई ना कोई तो बनाए, तो वैसा बनाओ। तो ये है असल प्रॉब्लम समझने का। मेरा यह सवाल है कि आप लोगों के अलावा, यानी स्कूल, इंस्टीट्यूशन और टीचर्स के अलावा दुनिया में कोई प्रोफेशन ये क्लेम करा कि मैं अच्छा इंसान बना रहा हूं? आप लोग करें। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, सबके माँ बाप आपको पहचानते, मतलब रिश्तेदारी है। फिर लेट्स इमेजिन, देखो कितना भरोसा आप पे करते हैं। आपके घर पे सुबह सुबह बेल आई, आप दरवाजा खोले, 17-18 हाईली प्रोफेशनल जबरदस्त ड्रेस में लोग ठहरे हुए हैं, और उनके हाथों में एक डायरी और पेन भी है। आप समझिए कि सूट वगैरह पे है वो लोग हैं, और इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपसे। और आपको देख के पूछ रहे हैं वेर इज योर डॉटर, वेर इज योर सन, पूछ रहे हैं आपसे, अजनबी लोग हैं। तो आप उनसे पूछ रहे हैं क्यों चाहिए आपको मेरी लड़की, मेरा लड़का? नहीं नहीं, आप दे दीजिए, हम उनको लेके जाएंगे। और आप अंदर गए, अपने बच्चे को तैयार करे, टिफिन बन दिए, और उठा के लाके वो अजनबी के गोद में दे दिया बच्चे। करते हैं साहब? कौन कौन करते थे? हाथ उठाओ। लेकिन इतने माँ बाप कर रहे हैं ना। आप लोग अजनबी है उनके लिए, उन्होंने अपने बच्चों को भेज रहे हैं, किस उम्मीद पे भेज रहे हैं? एक बच्चा जब एक दिन स्कूल नहीं जाता तो माँ बाप क्या बोल के डराते, क्या बोल के समझाते? पढ़ लो बेटे, काबिल बनते, अच्छी लाइफ होती, अच्छे इंसान बनते, तालीम के लिए, तरबियत के लिए भेज रहे हैं हम। स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या बनेंगे? आवारा बन जाएंगे। देखिए उनका एक्सपेक्टेशन क्या है आपके साथ।
उनका एक्सपेक्टेशन अच्छा मैथमेटिक्स सिखाओ, अच्छा साइंस पढ़ा दो, नहीं है। ये तो स्किल्स है, ये तो आप नहीं पढ़ाएंगे तो उसको दुनिया पढ़ा देंगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको पढ़ाना है, और आप नहीं पढ़ाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, और वो है अखलाक, मॉरल्स, अ गुड ह्यूमन बीइंग। स्कूल पूरा एक कंपनी है, और टीचर्स मैन्युफैक्चरर्स है, और माँ बाप एक रॉ मटेरियल यहाँ पर भेजते, और आपका काम है वो रॉ मटेरियल को पॉलिश्ड इंसान बनाना, पॉलिश्ड मटेरियल बनाना। वो लोग लोहा दे रहे हैं, आपको हथियार बनाना है। वो लोग जो है मटेरियल दे रहे हैं, आपको बिल्डिंग तामीर करना है। प्रॉब्लम टीचर्स का ये हो जाता है कि यहाँ पर भी हमको गुड स्टूडेंट्स होना है, बने बनाए हुए रेडीमेड स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होना। सर आपकी क्लास में शरारती जो बच्चा है, एक दो चार शरारती बच्चे होंगे आप लोगों की क्लासेस में होंगे, वही असल टारगेट है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम टीचर होने के नाते भी जहां पर आया था रॉ मटेरियल आता, ये आप सोच के रखो कि वहां वहां पर आपके क्लासरूम में रॉ मटेरियल आएगा। वो रॉ मटेरियल को आपको एक प्रोडक्ट में बनाना, तब्दील करना है जो इंसानों के लिए फायदेमंद हो। यही है टीचर का रोल। रोल ऑफ ए टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, अल्लाह फल्ला टेक्निक्स, वो सब बेस लाइन ये है कि आपके सामने फ्यूचर के पूरी दुनिया को रन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, और इनके फैमिली के रोल्स भी है। कोई बेटा है, कोई पड़ोसी है, कोई दामाद बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इनको आपको पॉलिश इंसान बनाना है, ये प्राइमरी रोल है हमारा। यहाँ बनते इंसान, अच्छे इंसान यहाँ बनते। अब कुछ प्रॉब्लम्स है कि यहाँ अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सक रहे, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है वो। अच्छा इंसान कोई बनाए थे क्या इससे पहले? अच्छे इंसानों को बनाने का कोई एक्सपर्ट्स? जी, जी। हम मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान। तो हमारे जहन में क्या होता, जैसा अल्लाह रसूल आखिरत आता, तो हम स्टेटमेंट सुनने की आदत आदत है हमारे, मतलब हम लॉजिकली नहीं जाते वहां तक। बचपन से सुने हुए रहते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, नबियां हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वे औलिया अल्लाह गुजरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिए। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग गुजरे, फिलोसोफर्स, लॉ मेकर्स, पॉलिसी बनाने वाले, लॉबिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वॉरियर्स, किंग्स, बहुत सारे लोग गुजरे, थिंकर्स, साइंटिस्ट। हर इंसान का एक स्पेसिफिक रोल है सोसाइटी में। अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान बना, उन्हें बोला कि मैं न्यूक्लियर वेपन को कैसा यूज करना चाहिए, कैसा बनाते, वो मटेरियल में तलाश कर लिया, मैं जो है साइंटिस्ट हूँ। कोई भी अब्राहम लिंकन कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान बनाना चाहता, वो बोला कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ अमेरिका के लिए, मैं एक बड़ा माहिर इंसान हूँ, मैं मरने के बाद में मेरी फोटो छाप देना नोट पे। मिस्टर गांधी कभी नहीं बोले कि मैं एक अच्छा इंसान बनाने वाला। लेकिन आप देख लीजिए, इन सबकी भी डिमांड थी कि अच्छे इंसान की। हमारे रोल मॉडल्स वो लोग हैं जो जमीन पे कभी अच्छा इंसान बनाने का काम नहीं करे, लेकिन अपने अपने फील्ड में कोई अच्छा काम करे। जैसा कि साइंटिस्ट है, कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर्स है। जी, जी। हाँ बना, लेकिन वो कभी ये क्लेम नहीं करा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। हम कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो उनको हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बनाए। ठीक है, एक काम करेंगे, आप बोले नहीं बनाए, मैं अभी साबित करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, आप देखिए, आप लोग माशाल्लाह बीएड वगैरह एमएड सब करे हुए होंगे, साइकोलॉजी भी पढ़े हुए होंगे। एक चीज होती, सबलिमिनल मैसेजिंग बोलते हैं उसको। बिना डायरेक्टली बोले जहनों में कुछ चीजों की बातें बिठा देना, कुछ बातें बिठा देना। कार्टून्स और सीरियल्स ये काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से। यही काम हम अपने वर्ड्स के थ्रू भी करते हैं। जैसा कि एक छोटी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, प्रोफेशनल ड्रेसिंग। क्या आया जहन में, बोलो? प्रोफेशनल ड्रेस, प्रोफेशनल ड्रेसिंग, प्रोफेशनल अटायर। जी। हम्म। वलीमे में मर्द हजरात क्या पहनते हैं? वलीमे में मर्द हजरात क्या पहनते हैं? सूट पहनते, ठीक है, शेरवानी पहनते हैं, ठीक है। ये चीजें कौन हमारे जहन में बिठाए?
कोई बोले ये पहनना बोल के फर्ज करेगा, लेकिन जैसा ही शादी तय होती है सब वो खरीदने जाते ना जाते, ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं? कोई बोल सकते हैं हम सिखाए बोल के, जैसा आप बोले ना कि हम नहीं सिखाए, वैसे ही हम नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली कई ऐसे काम कर रहे हैं थ्रू सिलेबस, हम जिनको प्रेस करते बच्चों के जहन में भी उन्हीं की इमेजरी बैठ जाती। मैं पूरे टीचिंग मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम से, स्कूल से जितना भी गुजरा ना, मेरे को याद नहीं है कि कब मेरे कौन से टीचर किसी साहबी को हीरो बोल के बता। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जनरल बात करिए, रेशियो बताइए आपके जैसे टीचर्स। जी नहीं नहीं, क्लास का नहीं बोल रहा हूं मैं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। आप बोलिए स्कूल एक मशीन है, अंदर बच्चे जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, कुछ सर्टिफाइड क्रिमिनल्स बन रहे हैं, वहां पर उनके जहनों में जो बात बिठाई जा रही है और टीचर्स ये बात को नहीं समझ रहे हैं। वेरी गुड, यही पॉइंट पर लाना चाह रहा, इस्लामिक एनवायरमेंट, इस्लामिक एनवायरमेंट है, इसीलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। और दूसरे स्कूल्स में कौन सा एनवायरमेंट नहीं है? इस्लामिक नहीं है, तो वो लोग किसको आइडियल बना रहे हैं? किसी और को बना दे रहे। यहाँ पर आपका रोल शुरू होता, ये है असल काम आपको करने का। नहीं नहीं नहीं, हम इस्लामिक है इसीलिए हम नबी का नाम लेंगे, आप मॉडर्न और दूसरा जो चल रहा है आप लोग दूसरों का नाम ले लो, ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, और मैं कई सेमिनार्स में नॉन मुस्लिम प्रोफेसर्स के साथ भी बैठा, टीचर्स के साथ भी बैठा, उन लोगों को मैं एक ही बात बोला, मैं उनको इस्लाम की दावत नहीं दिया, इस्लाम कबूल कर लो नहीं बोला। मैं पूछा जॉन डीवे आपका रिश्तेदार था क्या? पूछा जीन पियाजे आपका कोई खानदानी आदमी था? नहीं, इंडिया का था। सुने ना नाम आप लोग, ये कौन लोग है? एजुकेशनल फिलोसफर्स है, आपका मजहब का नहीं है, आपकी कंट्री का नहीं है, फिर भी आप उससे सीख रहे हैं। ट्राई प्रॉफिट मोहम्मद एज एन एजुकेशनल फिलोसोफर, ये मेरा सेमिनार था, मेरे सेमिनार का टॉपिक था, और मैं पूरा इंशाल्लाह फिर कभी वो आपसे शेयर करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपका पर्पस और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करा, और वो लोग ये बोले कि हमारे को ये नहीं मालूम था कि प्रॉफिट मोहम्मद का ये भी एंगल है। मुसलमानों में प्रॉब्लम ये हो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के इमाम साहब कैसा पेश करेंगे? लंबी दाढ़ी थी, अमामा पहनते थे, ईशान के बाद सो जाते थे, तेल लगाते थे, मिसवाक करते थे, उन्होंने एक प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बाप कैसा प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने? अंबिया जो है फर्माबरदार रहते थे, माँ बाप की फर्माबरदारी करो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाप को तरबियत देना है तो फैमिली काउंसिलिंग में बैठ के हम क्या सुना रहे हैं? नबी एज ए फादर बोल के सुना रहे हैं, नबी एज ए टीचर। इस पे हम कितनी स्टडी करें और कितना लोगों को इसकी दावत दिए। हम बोलते हैं ना इस्लाम की दावत गैर मुस्लिम को भी देना है, तो बोलते हैं ना, तो उसमें से मैं एक स्पेसिफिक पार्ट आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ कि वो इस्लाम की दावत देना है नहीं देना है दूसरे लोग देख लेते। कम से कम एज ए टीचर आप पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम टीचर्स को इस बात की तरफ इनवाइट करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, अपने रिलेशंस का इस्तेमाल करके, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए टीचर एक मर्तबा पढ़ो, कि वो जो कारनामा करे अच्छे इंसान बनाने का, वो पूरी सीरत उस पर गवाह है।